Now we are doing lecture 2, class 12th maths elements plus NCERT combination कर रहे हैं हम. चैप्टर हमारा 6 है भाई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. एक्सरसाइज कौन सी हमारी 6.1 चल रही है, उसका पार्ट नंबर 2. पहले लेक्चर में हमने उसके 6 क्वेश्चन किए थे. नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं भाई. टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या है भाई, x माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए एट x इज नॉट इक्वल टू a. और दूसरी साइड में क्या है, 0 एट x इज इक्वल टू a. और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू a के ऊपर टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या देखिए हमें, एट x इज इक्वल टू a. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है भाई, 0. इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है भाई हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव यानी x माइनस ए नॉट इक्वल टू a है, तो a लिमिट हमारे पास x टेंस टू a नेगेटिव. लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव. तो x माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए. पुट करते हैं भाई. पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच और h टेंस टू 0. चलिए स्टार्ट करते हैं. h टेंस टू 0. लिमिट हमारे पास क्या है भाई, h टेंस टू 0. x क्या है, 0 माइनस एच माइनस ए कोस 1 बाई 0 माइनस एच माइनस ए. तो वैल्यू क्या आती है भाई हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच माइनस ए कोस 1 बाई 0 माइनस एच माइनस ए. यानी वैल्यू क्या है मेरे पास भाई, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्या आएगा a प्लस एच और यहाँ हमारे पास क्या हुई कोस 1 बाई a प्लस एच माइनस का. चलिए भाई माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस एच. अब ये वैल्यू क्या होती है फिर से h टेंस टू 0 पे, ये वैल्यू क्या है हमारी, कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू है, यानी एक फाइनाइट वैल्यू है. दैट मीन्स की वैल्यू है एक फाइनाइट वैल्यू विच एग्जिस्ट बिटवीन -1 एंड 1, जो एग्जिस्ट करती है -1 और 1 के बीच में. तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारी, माइनस ए प्लस एच. क्या है भाई हमारा, क्या पुट किया हमने, एच की वैल्यू क्या है 0. एच की वैल्यू क्या भाई हमारी 0 है. तो ये वैल्यू सारी हमारी क्या हो जाएगी भाई, माइनस ए प्लस एच की वैल्यू क्या भाई हमारे पास, एच टेंस टू 0. तो इट्स वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई, सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0. हमारे पास वैल्यू क्या थी भाई एक्स की, सॉरी हमने छोटी मिस्टेक कर दी. एक्स क्या था भाई हमारे पास, ए माइनस एच, एच टेंस टू 0. तो ए माइनस एच था भैया. तो ए से ए कैंसिल आउट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हुई. क्लियर ना. तो यहाँ पे भी ए कैंसिल आउट हो जाएगा. ये मिस्टेक को हटा देते हैं यहाँ से. हमारे पास वैल्यू क्या आई थी भाई, क्योंकि हमने क्या किया था, लिमिट चेक करनी है एट एक्स इजिकल टू ए के ऊपर. एट एक्स इजिकल टू ए गलती से हमने पुट कर दिया था 0 भाई. तो एक्स ए नेगेटिव आएगा, एक्स माइनस ए ये वैल्यू थी. पुट एक्स इजिकल टू ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव. एच की वैल्यू 0. तो एच 0, एक्स इज ए माइनस एच, ए से ए कट गया, ए से ए कटा. यहाँ क्या बचेगा माइनस एच, यहाँ क्या बचेगा 0 माइनस एच यानी माइनस का एच, माइनस का ओनली एच. तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है भाई, अगर निकालें लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कोस 1 बाई माइनस एच, ये वैल्यू आई. लेकिन कोस नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कोस 1 बाई एच. क्लियर ना. अब ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू क्या होती है, एक डिफाइंड वैल्यू होती है. बी रिमेंबर इट, ये वैल्यू क्या है, डिफाइंड वैल्यू, या जिसको आप बोल सकते हो फाइनाइट वैल्यू. एंड दिस वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन द रेंज ऑफ -1 to 1. इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कोस एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू
1 होता है, क्योंकि कोस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। तो कोस 1/h कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसके h से अगेन क्या है हमारे पास -0, क्रॉस कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, तो फाइनाइट वैल्यू यानी क्या होगा हमारे पास कॉन्स्टेंट, -0 क्रॉस कॉन्स्टेंट क्या आएगा 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी भाई 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है 0 है। चलिए अब राइट हैंड लिमिट और निकालने में, राइट हैंड लिमिट, लिमिट क्या भाई ए, ध्यान रखना ए लिमिट है 0 नहीं है, ए पॉजिटिव, और फंक्शन क्या रहेगा हमारा यही x माइनस ए कोस 1/x माइनस ए। इस बार पुट क्या करना भाई, पुट करना हमें x इज इक्वल टू ए प्लस एच और h टेंड्स टू 0, x पुट करना है a प्लस एच और h टेंड्स टू 0। चलिए पुट करते हैं, लिमिट क्या पुट करते हैं भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ a प्लस एच माइनस ए कोस 1/a प्लस एच माइनस ए से ए से ए, तो लिमिट क्या है हमारी h टेंड्स टू 0 h कोस 1/h। फिर से कोस 1/h क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है, उज वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन -1 एंड 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आएगी, तो 0 क्रॉस वैल्यू क्या आएगी भाई कॉन्स्टेंट, 0 क्रॉस कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या जाएगी 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी कॉन्स्टेंट होती है, वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंट, एंड दिस वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन द रेंज ऑफ -1 to 1, -1 से लेकर 1 के बीच में होती है, कि कोस एक्स या चाहे साइन एक्स हो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, तो हमने चेकआउट किया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सभी वैल्यू क्या आई 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये क्या था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चेक योर आंसर भाई, आंसर क्या है भाई हमारा 7 का, फंक्शन क्या है भाई हमारा कंटिन्यूस, सॉरी क्या है कंटिन्यूस। क्लियर ना, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है, मैं फिर बता देता हूँ ये वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, चाहे वो साइन हो चाहे कोस हो, याद रखना, बता देता हूँ साइन एक्स के अंदर भी साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली कोस एक्स चाहे कुछ भी हो एंगल -1 से लेकर 1 के बीच में, यानी इन दोनों की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में रेंज में एग्जिस्ट करती है। क्लियर ना, दैट मीन्स दे हैव सम कांस्टेंट वैल्यू या फाइनाइट वैल्यूज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां भी, 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा हो चुका है, 8वें क्वेश्चन में आगे भी हम एट x इज इक्वल टू π/2 एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है कोस x π/2 माइनस एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2। दूसरा क्या है भाई 1 इफ x इज इक्वल टू π/2, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x π/2 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं भाई कंटिन्यूटी। पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कितना है π/2, वैल्यू दे रखी कितनी है भाई 1, और ये क्या कहलाती है हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमेशा याद रखनी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू π/2, एक्स π/2 पे वैल्यू क्या है भाई हमारी फंक्शन। फिर क्या कैलकुलेट करते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, भाई हमारे पास क्या है कोस एक्स π/2 माइनस का एक्स, पुट करते हैं एक्स को π/2 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस x की जगह रखना है π/2 माइनस एच, π/2 एक्स की जगह रखना है π/2 माइनस एच, तो माइनस का π/2 और माइनस माइनस प्लस का h, π/2 से π/2 कट गया, वैल्यू क्या आएगी भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस 90 माइनस एच क्या होता है, कोस 90 माइनस एच क्या होता है साइन एच, और नीचे हमारे पास क्या है h, और साइन एच बटे एच कितना होता है 1 अगर लिमिट क्या हो 0। चलिए भाई, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। चलिए कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आएगी भाई लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव, π/2 पॉजिटिव लेते हैं कोस x बाई π/2 माइनस एक्स, पुट क्या करना भाई x इज इक्वल टू π/2 प्लस एच पुट करना इस बार h टेंड्स टू 0,
राइट हैंड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 कोस पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 माइनस का h, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 गया। लिमिट h टेंस टू 0 कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो माइनस का साइन h, माइनस h, माइनस से माइनस गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, अगेन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी हमारे पास क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सभी वैल्यू कितनी आई 1, तो फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन इज कंटिन्यूस भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट नंबर फर्स्ट, 9th क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट है भाई। ये हमारा एफ एक्स इफ x इज लेस देन 0, एक्स स्क्वेयर इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे भाई। चलिए फिर से वही पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रखनी है 0, तो इक्वल के लिए ये है, तो 0 का स्क्वेयर वैल्यू क्या आएगी 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगी मेरे पास 0। अब क्या करनी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के लिए ऊपर वाला, राइट हैंड के लिए नीचे वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड में लिमिट क्या होती है नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव, फंक्शन x पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h और h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखा जाएगा 0 माइनस h, h की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस 0 कितना आएगा भाई 0। चलिए वैसे ही राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है भाई एक्स स्क्वेयर, पुट क्या करेंगे x की जगह 0 प्लस h की वैल्यू टेंस टू 0 भाई। चलिए पुट कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का स्क्वेयर यानी 0 प्लस h की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर यानी 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आई राइट हैंड लिमिट, इक्वल आई हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन, और सारा क्या आया 0, तो फंक्शन क्या निकला भाई ये कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। 9th का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूस है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट नंबर 2 भाई। चलिए एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 0, दूसरा क्या है भाई 2x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो एफ एक्स हमारा फंक्शन था 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 0, 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर भाई हमें फंक्शन चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन के रिगार्डिंग। पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है भाई हमारे पास, 0 के लिए इक्वल ये है, तो 2 0 प्लस 1, तो 2 0 0 प्लस 1 कितना आया 1, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है भाई हमारी। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव भाई, तो फंक्शन लेफ्ट के लिए ये है, राइट के लिए ये है, तो 2x माइनस 1, पुट किसको करना भाई x को 0 माइनस h और h को h टेंस टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 टू 0 माइनस h माइनस का 1, पुट कीजिए h की वैल्यू 0 माइनस 1, तो 2 0 0 घटाए कितना है -1, तो राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमने चेक किया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक की वैल्यू 1 आई और दूसरे की वैल्यू कितनी आती है -1, एक की वैल्यू 1 दूसरे की -1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अभी हमारा
डिसकंटिन्यूस। इस केस में मैं राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही प्रूव हो चुका है 9th का सेकंड पार्ट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। क्लियर भाई, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3, 9th के पार्ट दो ही, सॉरी भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट नंबर 1, 9th के दो ही पार्ट हमारे। फंक्शन क्या भाई हमारे पास, एफ एक्स 5x माइनस 4 है, दूसरा क्या है 4x² माइनस 3x है। ये वाला क्या है भाई, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और दूसरा क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1। चलिए पहले वैल्यू तो फंक्शन निकालते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या इक्वल टू 1 के लिए है, लेफ्ट हैंड लेस देन 1 ये है, ग्रेटर देन 1 ये, तो लेफ्ट ये राइट ले, और वैल्यू फंक्शन भी यही हमारा। तो 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 1, 4 1 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आया 1, यानी वैल्यू फंक्शन क्या है भाई हमारे पास 1 आती है। क्लियर ना। चलिए अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और चेक करते हैं फंक्शन के अंदर क्या है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या है भाई, x टेंस टू 1 नेगेटिव है, और लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास क्या है 5x घटा 4, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस का h और h टेंस टू 0। चलिए लिमिट h टेंस टू क्या है भाई हमारे पास 0 है, लिमिट h टेंस टू क्या है हमारे पास 0 है, लिमिट h टेंस टू 0। तो जहाँ पे x हम वहाँ पे रखते हैं वैल्यू, x की जगह 1 माइनस h माइनस 4, 5 1 घटा 0 माइनस 4, 5 माइनस 4, वैल्यू कितनी है भाई 1, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वैल्यू हमारी कितनी थी 1 थी, और ये भी कितनी आई 5 माइनस 4 कितना आया 1। चलिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा भाई 4x² माइनस 3x, पुट क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h और h टेंस टू 0। चलिए पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 4 x की जगह रखना है 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h, और h की वैल्यू कितनी है 0 भाई, यानी 4 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 0, यानी 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा, 4 माइनस 3 कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा भाई, वैल्यू क्या आएगी 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सारी वैल्यू कितनी आई 1। तो फंक्शन क्या भाई हमारा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। चेक योर आंसर, 10th का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूस है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2, 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट भाई। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास एक कोई फंक्शन दे रखा है x² प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, 3 if x is less than 1, 2x plus 1 if x is equal to 1। चलिए प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है कि या नहीं है, किसके ऊपर एट x is equal to 1 पे। पहले वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन के लिए क्या ये है, तो 2x की जगह 1, 2 1 कम 2 2 तुम्हारे 1 3, 2 और 1 3। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो लेस देन 1 के लिए ये थे, पहले कितना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3 है भाई, कॉन्स्टेंट है 3, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट एच रख देंगे, पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि x तो है ही नहीं, पुट कहाँ करेंगे। राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 1 के लिए ऊपर वाली होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x² प्लस 2, करिए ना, पुट क्या करेंगे x को 1 प्लस h और h को टेंस टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2, h की जगह 0 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 2 2 और 1 3, वैल्यू कितनी आई भाई हमारी 3 आई। तो यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सभी वैल्यू कितनी आती हैं 3 है, तो फंक्शन इस हिसाब से हमारा क्या है भाई कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सही है भाई, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है हमारा, एफ एक्स हमारे पास भाई 1/2 माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2। चलिए 1 है, इफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। 3/2 माइनस एक्स कब है, जब एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। और कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स की वैल्यू 1/2 है। चलिए यानी 1/2 इक्वल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है, लेस देन 1/2 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, ग्रेटर देन 1/2 तो राइट हैंड लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 1/2 है और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1/2 है। तो ग्रेटर के लिए राइट और लेस के लिए लेफ्ट। करिए ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन x की वैल्यू 1/2 पुट करते वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव है, उसके लिए क्या था फंक्शन 1/2 माइनस एक्स। तो पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एच और h टेंस टू 0। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 1/2, x की वैल्यू कितनी है भाई 1/2 माइनस एच। तो इसको खोलेंगे कितना आएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी है 0। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और ये वैल्यू कितनी आती है, सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है हमारी 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 है, बिल्कुल सही है। तो इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर ना भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम 12वें क्वेश्चन के अंदर। 12th क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, वैल्यू क्या है भाई साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। 2 है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और नेक्स्ट वन क्या है भाई 4 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स क्या है, एक्स लेस देन 0। हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है, ये प्रूव ही करना है कंटिन्यूस, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस प्रूव करना है। चलिए प्रूव करना है तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 0 की, वैल्यू दे रखी है 2। हमें निकालनी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पहले वैल्यू तो फंक्शन तो हमारे पास गिवन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वो तो कितनी है भाई f0 पे कितनी है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लेस देन 0 के लिए क्या है, ये है 4 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x बाई एक्स। इसको सोल्व करने से पहले, पुट करने से पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर देते हैं। करिए तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। चलिए रेशनलाइज कर दिया मैंने इसको, तो क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 4 बाहर है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर डिवाइड बाई क्या है भाई x 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अंडर रूट से कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव है, वैल्यू अंदर क्या आएगी 4 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का x, अंडर रूट खत्म हो चुका है। नीचे क्या है भाई x 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का x, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 4x ऊपर भाई, नीचे क्या है x 1 प्लस का रूट 1 माइनस का x, और x से x कैंसिल आउट। चलिए पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच और h टेंस टू 0 पुट करते हैं इसके अंदर। तो लिमिट क्या है भाई h टेंस टू 0, ऊपर क्या है 4x से x कट चुका है 1 प्लस, नीचे क्या है भाई रूट 1 माइनस का x, यानी 1 माइनस का x की जगह रखना है 0 माइनस h। चलिए इसको खोल लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस माइनस
प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है 0, 1 का रूट कितना आएगा 1, तो 4, 1 प्लस 1 तो 4/2, 2 दूनी 4, तो वैल्यू कितनी आई भाई 2। ये भी हमारे पास 2 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितनी है भाई 2। अब निकालना क्या रह गया ओनली राइट हैंड लिमिट। चलिए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें प्रूव करना है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में तो लेफ्ट भी निकलेगी राइट भी निकलेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकलेगा भाई। राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है हमारी लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या है हमारे पास x 0 पॉजिटिव, तो क्या है भाई साइन एक्स बाई एक्स प्लस में क्या है हमारे पास कोस एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स प्लस में क्या है हमारे पास कोस एक्स है। चलिए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच और h टेंस टू 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी h टेंस टू 0, साइन क्या होगा 0 प्लस एच क्या हो जाएगा h, 0 प्लस एच क्या हो जाएगा h, कोस 0 प्लस एच क्या हो जाएगा कोस एच। वैल्यू पुट करते हैं, साइन बाई एच कितना होता है 1 होता है, प्लस कोस एच की वैल्यू 0, कोस 0 भी कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना कितना आएगा 2। तो सिंपल सी बात है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सारी वैल्यू कितनी आई 2। तो ये प्रूव हो गया कि फंक्शन क्या है भाई कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए भाई ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन भाई हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन क्या था भाई हमारा ये 12वां। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, तेरहवां क्वेश्चन है भाई हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के इज द फंक्शन एफ एक्स के एक्स स्क्वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है भाई हमारा 4 एक्स इज लेस देन 1, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। चलिए चेकआउट करते हैं और द वैल्यू, क्या की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन क्या देखा है कंटिन्यूस है। चलिए फंक्शन कंटिन्यूस है तो सिंपल सी बात है वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा के 1 का स्क्वेयर, तो के क्रॉस 1 कितना होगा के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आएगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी है लेस देन 1 कितनी है 4 है, तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी सॉरी, तो मतलब ये कंडीशन है हमारी फॉर कंटिन्यूस के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है के है, और हमें निकालनी क्या है सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। चलिए ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये पहले ही देखा है कि के की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसके लिए कंडीशन है ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। चलिए हमने पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली कितनी आई के, अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए यानी कितनी है 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 4, तो द वैल्यू ऑफ के बिकम्स इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज करेक्ट भाई। करिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं भाई हम। 14 क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए फंक्शन फिर से कंटिन्यूस दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है भाई के एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0। चलिए कंटिन्यूस है तो फिर से वही बात है, कंडीशन क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलिए पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं f0 के, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल के लिए ये होगा, तो 0 का स्क्वेयर प्लस 2, तो 0 का स्क्वेयर कितना आएगा 0 प्लस 2 कितना आएगा 2, तो 2 के। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट, तो हम राइट हैंड निकाल लेते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है भाई हमारी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 3x प्लस 1, पुट करेंगे x को 0 प्लस h
और h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो यानी 3 0 प्लस h प्लस 1, ये कितना आएगा 0, 3 क्रॉस 0 प्लस 1 वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 1 वैल्यू कितनी आई 1, यानी 2 के कितने बराबर आया 1 के बराबर आया। हमारे पास 2 के था और यहाँ पे कितना आया भाई 1 वैल्यू है, ओनली 1। चलिए 2 के इजिकल टू 1, यानी हमारे पास वैल्यू क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ 2k इज इक्वल टू 1, यानी k कितना है हमारे पास 1/2, ये हमारे पास k की वैल्यू है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल सही है भाई। अब हमें इस क्वेश्चन में आगे भी करना है, आल्सो चेक आउट द कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 1। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इजिकल टू 1 के ऊपर। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेस देन वाला हो जाएगा भाई, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यानी लिमिट क्या है भाई हमारी एट x इजिकल टू 1 पे चेक करना है, तो x इजिकल टू 1 नेगेटिव, यानी 1 नेगेटिव पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा 3x प्लस 1 ही रहेगा, 3x प्लस 1, क्योंकि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से तो छोटा ही है, तो 3x प्लस 1 यही रहेगा। क्योंकि ध्यान दें आप, ये x इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हम लिमिट ले रहे हैं हम 1, तो 1 पे 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के अंदर फंक्शन क्या रहेगा, ये जो ग्रेटर देन 0 पे है, लेस देन 0 वाला नहीं ले सकते हम, क्लियर ना, क्योंकि 1 की बात हो रही है, लिमिट कौन सी है हमारी 1। तो चलिए पुट करते हैं x इजिकल टू 1 माइनस एच, एच टेंस टू 0, चलिए लिमिट h टेंस टू 0, तो 3x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच प्लस 1, तो 3h की जगह 0 प्लस 1, तो 3 एकम 3 और 1 4। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी भाई हमारी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या रहेगा सेम 3x जमा 1, पुट क्या करेंगे भाई x इजिकल टू 1 प्लस एच, एच टेंस टू 0, जैसे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रखेंगे 1 प्लस एच प्लस 1, h की जगह 0 रखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 3 एकम 3 जमा 1, 3 और 1 4। अब वैल्यू फंक्शन रख लो 1, फिर से वही 3 1 जमा 1, तो 3 एकम 3 और 1 4, यानी फंक्शन क्या है भाई कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है हमारा भाई कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई, राइट हैंड लिमिट इक्वल आई, वैल्यू ऑफ फंक्शन और सभी की वैल्यू कितनी आई 4, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट भाई या कंटिन्यूस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है भाई हमारे पास f(x) हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, अंडर रूट में क्या है भाई 5x प्लस 2 माइनस अंडर रूट में है 4x प्लस 4, नीचे क्या है भाई हमारे पास x माइनस 2 और x इज नॉट इक्वल टू 2 है। दूसरा क्या है भाई k इफ़ x इज इक्वल टू क्या है 2 है। चलिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फंक्शन पहले से ही क्या है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए सिंपल है भाई, तो फंक्शन क्या है पहले वैल्यू फंक्शन 2, क्या वैल्यू है k, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन x इजिकल टू 2 है, तो क्या दे रखा है ये k, तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 है तो लेफ्ट हैंड भी ये रहेगी, राइट हैंड भी ये रहेगी, अंडर रूट 5x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 4x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। सोल्व करने से पहले स्क्वायर रूट है तो रेशनलाइज करते हैं हमेशा, रेशनलाइज किससे करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से, किसको रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को ना कि डिनोमिनेटर को, क्योंकि स्क्वायर रूट किसमें है न्यूमरेटर में है, 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4। चलिए a माइनस बी ए प्लस बी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, a का स्क्वायर, तो जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 5x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाई x माइनस 2 अंडर रूट में 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में 4x प्लस 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, वैल्यू क्या आएगी 5x प्लस 2 माइनस का 4x माइनस का 4,
नीचे क्या है भाई x माइनस टू अंडर द रूट ऑफ 5x प्लस टू प्लस अंडर द रूट ऑफ 4x प्लस 4। क्लियर भाई। अब इसको सोल्व कर लीजिए, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंस टू टू नेगेटिव है, ऊपर क्या आएगा 5 में से 4 गया, x 4 में से 2 गया, घटा 2, x घटा 2, नीचे सारा सेम है, x घटा 2 है, अंदर ब्रैकेट में क्या है रूट 5x प्लस टू प्लस रूट में क्या है 4x प्लस 4 है भाई, ये दोनों कैंसिल आउट। अब लिमिट पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच और h टेंस टू 0। चलिए पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे पुट करेंगे, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या आएगा भाई रूट में 5, x की क्या जगह क्या रखना भाई 2 माइनस का h प्लस का 2 प्लस अंडर रूट में 4, x की जगह क्या रखना है 2 माइनस का h प्लस में 4 है भाई। चलिए सोल्व कर देते हैं, 1 बाई रूट में कितना आएगा 5 दूनी 10 और 2 12, यानी रूट का कितना आएगा 12 प्लस h की वैल्यू 0 तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, रूट 12, यानी 1 और 1 2, 2 रूट 12 आया, वैल्यू क्या है भाई 2 रूट 12, और हमारा आंसर भी क्या है। चलिए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, रूट 12 को, 12 बाहर आएगा कितना होगा 4 3 12, तो रूट में बाहर कितना आएगा 2 बार आएगा, तो 2 बार आएगा, 2 पहले से 12, 2 2 4, 4 रूट 3 हो जाएगा, ध्यान दे 2 दूनी 4 3 12, तो 1 2 का बाहर 2 दूनी 4, 4 रूट 3, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है k, और नीचे कितनी आई 1/4 रूट 3, यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आपके पास सिंपल सी बात है k की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 रूट 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/4 रूट 3। चेक योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 15, आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 के सारे पार्ट हमें निकालने क्या है वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड वैल्यू के फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस दे रखे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। पहले पार्ट में क्या भाई f(x) हमारे पास है sin x प्लस x cos x बाई x और x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है k x इज इक्वल टू 0। चलिए फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले से ही कंडीशन दे रखी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके भाई, राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस। चलिए पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f0 है तो वैल्यू क्या है भाई k है, तो कोई भी एक लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी भाई हमारी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन x प्लस x कोस x बाई x। क्लियर, चलिए इसको सोल्व करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस का h और h टेंस टू 0। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h कोस 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h। वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का साइन h हो जाएगा, ये माइनस का h, कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस थीटा होता है, कोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोस माइनस h क्या होता है कोस h होता है, लेकिन साइन माइनस h क्या होता है माइनस साइन h होता है। माइनस कॉमन ले लीजिए और सभी के बटे कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बटे माइनस h कर दीजिए, माइनस का h कोस h बटे माइनस का h कर दीजिए, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, h से h, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h प्लस आ जाएगा, और ये क्या है कोस h, तो साइन h बाई h कितना होता है 1 प्लस कोस h की वैल्यू 0, कोस 0 भी कितना होता है 1, 1 और 1 2, तो हमें पता है कंटिन्यूस फंक्शन है तो k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ऊपर क्या था भाई हमारे पास k, तो k की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर फर्स्ट, k की वैल्यू 2 भाई, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2 भाई हमारे पास क्या भाई, हमारे पास f(x) है फंक्शन साइन 5x बाई 3x और x इज़ नॉट इक्वल टू 0,
और के इफ़ x इज इक्वल टू 0, और फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 कितना दे रखा है, k दे रखा है। चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी भाई, लिमिट लेफ्ट के लिए नेगेटिव, 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या भाई साइन 5x बटे 3x, पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। चलिए पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5 0 माइनस का h बटे 3 0 माइनस h, तो क्या हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h आएगा नेगेटिव बार, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस, और ये क्या आएगा माइनस का 3h, माइनस से माइनस। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h है, और ये कितना 3h है, तो h 3 को यहाँ लिख लेते हैं आगे। यहाँ एंगल कितना 5, तो 5 से भाग और 5 से मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये लिमिट के h टेंड्स टू 0, तो वैल्यू कितनी आई 5 बटे 3 गुणा 1, तो वैल्यू कितनी आई 5 बटे 3। तो फंक्शन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बटे 3, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूस। 5/3 चेक योर आंसर, के की वैल्यू 5/3 बिल्कुल करेक्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 2 था ये भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 16 का पार्ट 3 कर रहे हैं भैया हम। हमारे पास वैल्यू क्या है भाई, f(x) एक फंक्शन है 1 माइनस कोस 4x बाई 8x स्क्वेयर, x इज नॉट इक्वल टू 0, के x इज इक्वल टू 0। फंक्शन पहले दे रखा कि कंटिन्यूस है, फिर से एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है f0, पहले दे रखी वैल्यू क्या है k है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्या है 1 माइनस का कोस 4x बटे क्या भाई 8x स्क्वेयर। 1 माइनस कोस 4x क्या होता है, फॉर्मूला में पता है 0 नेगेटिव है ना भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। 1 माइनस कोस 4x क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर 2x एंगल का हाफ, नीचे क्या है 8x स्क्वेयर, तो 2 चौक 8, पुट कर दीजिए। अब x को 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0, पुट कीजिए। ये पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 0 माइनस h पूरे का होल स्क्वेयर, नीचे क्या भाई 4x स्क्वेयर है ये, तो 0 माइनस h पूरे का होल स्क्वेयर। तो वैल्यू क्या आएगी भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस आएगा, तो साइन बाहर कुछ नहीं आएगा, -2 के बजाय आएगा साइन 2h पूरे का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2h, नीचे क्या आएगा भाई 4h स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h, ये किसका स्क्वायर है 2h का स्क्वायर है, तो पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 2h है ये क्या भाई हमारा साइन स्क्वायर 2h है, और ये क्या है 2h का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ऊपर वैल्यू हमारी क्या थी k, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 3, k की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 1 है भाई, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। चलिए नाउ द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन 16 का लास्ट पार्ट है भाई हमारा। पार्ट नंबर 4, f(x) क्या है अभी हमारे पास 1 माइनस कोस के एक्स डिवाइड बाई क्या है भाई x साइन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे क्या है 1/2 x इज इक्वल टू 0, और फंक्शन पहले ही कंटिन्यूस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है हमारी 1/2। चलिए एक लिमिट निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव रहेगा, 1 माइनस का कोस
के एक्स बटे एक्स साइन एक्स। पुट क्या करेंगे भाई, एक्स को 0 माइनस एच पुट करेंगे और एच टेंस टू क्या रहेगा 0 भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस के एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच साइन 0 माइनस एच। क्या आएगा भाई फिर हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 1 कोस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो ये क्या रह जाएगा कोस के एच। माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का एच साइन माइनस थीटा क्या आएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यानी वैल्यू कितनी आई भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस के एच बटे एच साइन एच। क्लियर भाई। इसको तोड़ लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को। लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस के एच को क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ, तो के एच बाई 2। नीचे क्या भाई हमारे पास साइन एच, यहाँ पे एच है साइन एच एच, तो इसको क्या करते हैं एच से डिवाइड और एच से मल्टीप्लाई। क्लियर ना। ये वैल्यू तो हमारी क्या होगी 1, ऊपर वाली वैल्यू को चेक आउट करते हैं भाई। क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन के एच बाई 2, ये पूरे का क्या है होल स्क्वेयर। नीचे क्या हमारे पास एच स्क्वेयर है, तो के बाई 2 कर दूँ मैं, तो के बाई 2 का होल स्क्वेयर क्या है, और नीचे क्या कर दूँ मैं 2 बाई के का पलट के 2 बाई के का स्क्वेयर क्रॉस 1 बाई नीचे क्या है साइन एच बाई एच। साइन एच बाई एच कितना होता है 1 होता है, वैल्यू निकालिए। चलिए 2 क्रॉस ये सारी की वैल्यू कितनी आएगी, सारी की वैल्यू कितनी आएगी 1 क्रॉस 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सारी की वैल्यू 1 क्रॉस 2 दूनी 4 बाई के स्क्वेयर। चलिए इसको पलट देते हैं, पलटेंगे तो 2 क्रॉस के स्क्वेयर बटे कितना आएगा 4, तो 2 दूनी 4, वैल्यू कितनी आएगी के स्क्वेयर बटे 2। क्लियर भाई। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है हमारा 1/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, तो के स्क्वेयर बटे 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितनी आई भाई के स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। के स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई 1, तो के की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1, के की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 4 आंसर इज करेक्ट भाई। तो के की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।